अब मैंने तुम्हें क्या बताया था क्वेश्चन में कि अगर मान लो ये ऐसा होता है, यहाँ माइनस टाइम क्यू था, यहाँ क्यू था, और यहाँ पे मैंने रखा था माइनस क्यू, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अगर हम इसको थोड़ा सा दूर लेकर के जाते हैं अगर, तो ये पहले इसको माइनस क्यू को धक्का दे रहा था इधर, मान लो 100 फोर्स से, ये माइनस टाइम, और ये इसको खींच रहा था इधर कितने फोर्स से, मान लो 100 फोर्स। अगर हम इसका डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है, माइनस क्यू को हम इधर लेकर, या माइनस क्यू को हम यहाँ से लेकर के थोड़ा सा उसको आगे लेके गए चले जाते हैं, यहाँ पे लेके आना, तो इधर जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, इस पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ माइनस टाइम क्यू, क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ी है ना। ये फोर्स 100 लग रहा था पहले, मान लो ये फोर्स डिक्रीज होकर के हो जाता है 98, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था इस पे काफी ज्यादा फर्क आएगा क्योंकि चार्ज छोटा है। तो यहाँ पे चार्ज छोटे होने की वजह से ये फोर्स जो है ना घट करके हो जाता है, मान लो 100 से घट कर जाता है 90, क्योंकि छोटे वाले चार्ज की वजह से फोर्स ज्यादा घटता है, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले में देखो ना के क्यू स्मॉल क्यू होता है ना, तो ये क्या छोटा हो जाएगा ना, तो आर का ज्यादा बड़ा होने से कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगा, ये बड़ा होगा ना तो आर को हमने बढ़ा भी दिया ना तो ये थोड़ा सा इतना नहीं घट पाएगा बिकॉज ये चार्ज की खुद की वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, ऐसा। अब देखो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया, अब देखो तो 98 माइनस 90 कितना हो गया, 90 हो गया, नेट फोर्स 8 हो गया। तो अब नेट फोर्स किधर है, टुवर्ड्स राइट है, नेट फोर्स इज टुवर्ड्स राइट, therefore the force, the equilibrium is unstable। दिस इज, ये थोड़ा सा, ये जो है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर तुमको थोड़ा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है, वो लॉजिक याद रखना। सबको आगे समझ में कोई दिक्कत तो पूछो। सर बोलो बोलो। सर ये जो डिस्प्लेस किया, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट सर, हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, ये डिस्प्लेसमेंट किया है हाँ उसको अगर हम जो डिस्टेंस उसको डबल, जितना जो 9Q और Q के बीच की डिस्टेंस है ना उतना हाँ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, तो फिर जो फोर्स लगेगा 9Q की वजह से वो मतलब Q से तो कम ही होगा ना। तुम कितना बोल रहे हो, अगर ज्यादा डिस्प्लेस कर दे हाँ, ज़्यादा डिस्प्लेस कर दे उसको, तो तो एक जो मिनट फिर फोर्स लग तुम्हारा रहा है 9Q से वो तो बहुत फिर देखो, देखो ये जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले कंसेप्ट जब आते हैं ना तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, ठीक है। वो मैंने बोला ना कि जो हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो छोटा ही होता है। अब बड़ा ले लोगे मान लो, तो कोई क्वेश्चन का कुछ सेंस ही नहीं ना बनता फिर तो, ठीक है। अब मान लो तुमने ऐसा बोला कि प्लस क्यू है, और तुमने बोला कि यहाँ पे एक प्लस क्यू हमने यहाँ पे लग दिया, अब कैसा इक्विलिब्रियम है, तो तुमने बोला कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, दो इक्विलिब्रियम। अब ज्यादा डिस्प्लेस है तुम इसको बीच पे लेकर के आ जाओगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो वो तो फिर बात का मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि हम जब भी इक्विलिब्रियम की कहानी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए वो चीजें वैलिड होती नहीं, चेक करने के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, लार्ज में तो फिर पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। आई बात समझ में। यस सर। मतलब ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तुम लोग देखो, मैं तुम लोग को मैंने जितना भी करवाया ना एंट्रेंस के साथ साथ मैंने करवाया, ठीक है, अभी तक जितना भी करवाया मैंने, तो तुम लोग को मॉड्यूल्स में इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जाके कलेक्ट करके ना इसके मैं लेकर के आना, फिर मैं तुम लोग को होमवर्क दे दूंगा कहाँ से कहाँ तुम लोग को करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है ना कि देखो मैंने अभी अपना जो है ना स्कूल में मैंने अपना पार्ट टाइम करवा लिया, ठीक है। मेरा पहले जो था ना स्कूल में टाइम 8 से 1 का था, ठीक है। और अभी मैंने स्कूल में क्या किया, मैंने स्कूल में बोला कि मेरे को पढ़ाना ही नहीं, तो लोगों से रिक्वेस्ट किया था पढ़ा दो, तो मैंने टाइम अपना रखा 8 से 10:30 का, ठीक है। तो स्कूल तुम लोग जैसे अभी तो क्या स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है,
क्या कहते हैं स्कूल में पढ़ाई ठीक है, ऑनलाइन में तो तुम लोग तो ऐसे ही खप्ती मार सकते हो, ठीक है, 2 फ़ोन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग को जो भी डाउट्स है ना, ठीक है, मैंने क्या कहते हैं ऑलमोस्ट इसके वेव्स के सारे डाउट मैंने सॉल्व करवा दिए थे, ठीक है। खाली देव के बचे हुए थे, ठीक है। और दुर्गा के 2-3 डाउट बचे थे, वो भी आरसीब का डाउट्स थे, ठीक है। तो वो तुम लोग जो है ना, कोई भी डाउट्स अगर और हो तो वो करना स्टार्ट कर दो। बाकी मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूँगा, ठीक है। जो भी जैसे अगर तुम लोग का टाइम सेट होता है सुबह का, ठीक है? जैसे सुबह 11 बजे, साढ़े 11 बजे, मैं टाइम दे दूँगा तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे कि टाइम सबके लिए सूटेबल होगा कि नहीं होगा। फिर ना मैं तुम लोग को वहाँ पे हम लोग साउंड वेव जो स्टार्ट किए थे ना, ठीक है? उसको हम लोग सुबह के टाइम में रिवीज़न कर लेंगे, ठीक है? उसके क्वेश्चन्स कर लेंगे, ठीक है? तो वो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूँगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब मिल कर के डिसाइड कर लेंगे टाइम क्या रखना है। और बाकी जो तुम लोग के डाउट्स है वो भेज देना, मैं सुबह में भी क्लियर कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है दैट इज पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम, ठीक है। इस पे देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये कंसेप्ट है, ठीक है। इसके यहाँ से तुम सीखोगे कि क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। मान लो बोला गया कि ऐसे करके दो पेंडुलम है, अगर हमने उसको क्या किया, एक स्ट्रिंग से ऐसे लेकर के दो मास है एम और एम, हैंग किया हुआ फ्रीली। अब ये नीचे क्यों रहते हैं, वर्टिकली क्यों रहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर फोर्स लगता है ग्रेविटी का, तो एमजी फोर्स की वजह से नीचे ये हैंग करके रहते हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसको दोनों को ना रब कर दिया, ठीक है, सेम बॉडी के साथ। मान लो ये दोनों ग्लास के बॉल थे, हमने इसको रब कर दिया सिल्क के साथ। अब इनके पास चार्ज आ गया जो कि सेम नेचर का है, दोनों के पास सेम चार्ज। अब ये क्या होगा, ये जो है ना, ये ऐसे करके रिपेल करेंगे, ठीक है, ऐसे करके क्या किया, रिपेल किया। और कुछ दूर जाकर के इनका रिपल्शन जो होता है बंद हो जाता है, ठीक है। और एक लिमिट के बियॉन्ड ये दूर नहीं जा पाते, क्योंकि एमजी भी नीचे को खींच रहा होता है। अच्छा, सोचो अगर ये अगर यहाँ पे इनको अगर हम रख देते, अगर स्पेस पे ले जाते, ठीक है, जहाँ पे अगर एमजी नहीं लगता, खाली चार्ज होता, तो कैसा होता, ये कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है। चार्ज एकदम दूर चले जाते, एमजी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, तो खाली दूर हो जाते। अगर खाली ग्रेविटी है, खाली मास है और ग्रेविटी है वहाँ पे, तो वेट की वजह से नीचे हैंग करेंगे। चार्ज नहीं हो तो ऐसा रहेगा। चार्ज दे देंगे और मास प्लस ग्रेविटी है, जो बीच में आकर के सेटल हो जाता है। और वो कितने एंगल पे सेटल होगा, वो डिपेंड करता है भाई चार्ज और एमजी क्या है। और अगर खाली चार्ज है और ग्रेविटी नहीं है, तो नीचे रहेगा ही नहीं, ये पूरा पूरा एकदम दूर फैल जाएगा, जिसके इनके स्ट्रिंग के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना सबको समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका हुआ है कि टू चार्जेस आर सस्पेंडेड बाय थ्रेड इन एंटी ग्रेविटी हॉल, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स, तो आंसर इज 180 डिग्री, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो एक बार, और आते हैं हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। और भाई सबको ये बहुत ध्यान रखना, कोई बाहर खाने मत जाना, बाहर घूमना उमना मत, यानी कि पार्क पे जाके खेल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, रखड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा भाई। ये तो पता नहीं कितने पहचान वालों को हो गया। इतना तो पता है, मैंने केसेस मई जून में भी नहीं सुना था लास्ट ईयर। और अभी तो पहले पता है पेपर में खाली पढ़ता था कि इतने केस बढ़े, इतने लाख को हुआ है, ठीक है। अभी तो क्या, जो भी मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, ठीक है, जो जान पहचान वाले हैं, बहुतों को हो रहा है कि थोड़ा एकदम घर पे रहना है, ठीक है।
बाहर नहीं निकलना है, कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकलो। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो हमारे सामने। ऐसा बोला गया है यहाँ 2 मास है, ये m और ये भी m, और ये हमें बोला गया है कि यहाँ पे इनके पास चार्ज q है, इनके पास भी चार्ज q है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है सिमेट्री सब कुछ बैठ रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो दिस एंगल पर ऑल्सो भी थीटा ही होंगी ना। ये मास सेम है, चार्ज सेम है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी सेम है, तो बिल्कुल सिमेट्री है। तो पूछा गया कि बताओ यहाँ पर थीटा कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, इक्वेशंस लिख के दिखाओ। ऐसे इक्वेशंस लिखने एग्जाम में नहीं आएगा, हमें सॉल्व करने आता है, तो कोई क्वेश्चन तो उसके इक्वेशन लिखना तो पड़ेगा। अब इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा जरा इसका देखो ध्यान से। हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। यहाँ पे टेंशन टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई ऐसा लगेगा, और यहाँ पे हमारा लग जाएगा, नीचे लगेगा एम जी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा हमने फोर्सेस को दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि याद रखना, जब हम लोग एक्सिस को ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसी लेनी होती है कि वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और दूसरी बात, हम जब एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसी ड्रॉ करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज जो है हमारी एक्सिस से पास होगा। कितनी बार तो देखना ध्यान से, क्वेश्चन में कभी कभी ना वो लोग एक्सिस पे ऐसे भी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो फोर्सेज वैसी होगी तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर पहला क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आसान करने के लिए ऐसी लोग की मैक्सिमम फोर्सेज वहां से पास करें। जैसे देखो मेरा एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास करा रिपल्शन की वजह से, और वाई एक्सिस से एमजी पास करा, और टेंशन इधर है। अब ये टेंशन, ये थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा ना, ऑर्डिनेट एंगल। अब देखो तो अगर ये बोला गया इक्विलिब्रियम में, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ब्लॉक्स ये बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और डेटा में हमको दिया जाएगा एम क्यू एल, ठीक है, ये सब डेटा दिया जाएगा। और बताओ इस पे मैं बताऊँ इस पे मेडिकल में 2 सवाल आ चुके हैं सब इस पे, खाली इस एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या मुश्किल से क्या कहते हैं, आधे घंटे का कंसेप्ट है ये, और लगभग मैंने देखा लगभग पिछले 5 या 8 साल में इस पे 2 सवाल आ चुके हुए हैं मेडिकल में, और आईटी में इसमें से लगभग 3-4 बार सवाल आ चुके हुए हैं खाली इसी कंसेप्ट। ठीक है, हमको एम क्यू एल दिया जाएगा, ठीक है, एम क्यू एल फाइन थीटा, क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू एम जी, ठीक है, और टी साइन थीटा हो जाएगा इक्वल टू एफ ई। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा हो जाएगा, व्हाट इज एफ ई है, एफ ई हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय इनके डिस्टेंस का स्क्वायर ना। ये कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा था, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल कॉस थीटा। ये थीटा है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, साइन थीटा हो जाएगा एक्स हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 12 साइन थीटा हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एम जी। ये छोटा सा इक्वेशन हो गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, कैसे क्या मॉडिफाई करना है, ठीक है, वो सब भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये खाली इक्वेशन लिखने का मैंने तरीका बताया, कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, इट इज जस्ट ए कंसेप्ट। क्वेश्चन इसके बाद आएंगे, कैसे एक्सिस लेनी है, कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, कैसे इक्वेशन को लिखना है, इतना खाली सिखाना था मेरे को। अच्छा, और पता है कभी-कभी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में ना ऐसा बोला जाता है वहाँ पे कि इनका जो सेपरेशन है ना वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू लेंथ, ठीक है, ये सेपरेशन है बहुत छोटा इन कंपैरिजन टू लेंथ। तो अगर सेपरेशन छोटा होता है इन कंपैरिजन टू लेंथ, मतलब क्या हो गया, ये कुछ ऐसे होंगे पेंडुलम में, ये एंग ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू लेंथ, ये थीटा कैसा होता है, बहुत छोटा हो जाता है। अगर थीटा छोटा हो जाएगा, 2 थीटा छोटा होगा तो थीटा भी छोटा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, ये जो टैन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर जैसे कि सॉल्व करने के लिए, कभी-कभी आसान करने के लिए टैन के बदले हम साइन लिख देते हैं, फिर क्यूब व्यूब करके आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हर केस में बोला जाए कि ये सेपरेशन लेंथ के सामने छोटा है, ज़रूरी नहीं है। अगर लिखा हुआ है, तभी हम थीटा को छोटा लेते हैं, बोला जाएगा कि सेपरेशन लेंथ के सामने छोटा है, तभी थीटा को छोटा लेते हैं और तभी हम लोग ये वाले फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं कि टैन थीटा इज़ अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू साइन। इसको फटाफट नोट कर लो, ठीक है। एंड दिस इज जस्ट ए कंसेप्ट। हम लोग फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबको नोट कर जाओ, कोई डाउट तो पूछो। नोट हो गया। आज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, बहुत ही क्लास ही नहीं हुई है। मैं आज तुम लोग को 20 मिनट और खींच लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग टॉपिक कर सकें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने कुछ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कैसे कैसे देखो। बोला गया है कि यहाँ पे ना स्ट्रिंग है, यहाँ मास अटैच है, बोला गया चार्ज है Q1 Q2, अलग अलग चार्ज है, मास m है, मास m है, यह, और यह एंगल थीटा 1 है, यह एंगल थीटा 2 है, यह एक क्वेश्चन ये है। फिर इस पे तुमको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या क्या ऑप्शन होंगे, क्या क्या नहीं, मैं बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया ना कि यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q चार्ज है, मास M1 है, मास M2 है, यहाँ पे भी ये थीटा 1 है,
ये Q1, ये M1, यहाँ θ1 कर दो, यहाँ θ1 है, यहाँ θ2, ठीक है। Q1 Q2, यहाँ पे QQ है, MM है, यहाँ M1 M2, यहाँ θ1, यहाँ θ2, यहाँ θ1, ठीक है। लेंथ L है स्ट्रिंग की, यहाँ भी लेंथ L है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, और इस क्वेश्चन में बोला गया है M1 इज ग्रेटर देन M2। तो बताना है हमको, तीन ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है। θ1 इक्वल टू θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 एंड θ1 इज लेस देन θ2। यहाँ भी सेम ऑप्शन है, θ1 इक्वल टू θ2, ठीक है। और एक तुम्हें मैं छोटा सा हिंट बता देता हूँ कि tan थीटा क्या हो जाता है FE/mg। अगर तुमको मैं एक चीज समझ लो, अगर तुमको डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना हो तो वो भी कर सकते हो। मैं कैसे, देखो ये अगर एंगल थीटा तो एंगल भी थीटा हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो तो FE/, ठीक है। यहाँ से तो तुमने फॉर्मूला देखा ना अभी, क्या तुमने फॉर्मूला सीखा था पीछे से भी, tan थीटा इक्वल्स टू FE/mg। अब सोचो पहले वाले केस के लिए, बताओ सबको ऑप्शन में कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या सही है, ए बी सी, और सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या सही है, ए बी सी। दिस इज द हिंट गिवन, थिंक, सोचो। क्या बोलते हो, पहले का आंसर क्या होना चाहिए बताओ। पहले का बी, दुर्वा, बाकी लोग बोलो, दिवांशी, अवनी, सबको बोलो। फर्स्ट का बी, सबको बी बोल रहा है। देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें ना, तो फर्स्ट का आंसर तो ए होना चाहिए। देखो ये इसके ऊपर अगर एग्जर्ट करता है फोर्स एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो 2v1 के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, एफ ई करेगा ना। चार्ज अलग है तो क्या होगा, फोर्स तो जो चार्ज एक दूसरे पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, हमेशा मैंने बता के रखा है। ओके, तो देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नीचे क्या लगेगा, एमजी लगेगा, यहाँ भी एमजी लगेगा ना। अब देखो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो tan θ1 क्या हो जाएगा, FE/mg, दोनों के लिए FE और mg दोनों के लिए सेम है। यहाँ पे भी tan θ1 इक्वल टू FE/mg, यहाँ पे tan θ2 इक्वल टू FE/mg, तो दोनों तो θ1 θ2 सेम आएगा, तो ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात करेंगे हम लोग। अब मेरे को एक काम करो तो, अब सबको ऑप्शन बी खुद से बताओ तो, इस बार सबका सही होना चाहिए। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर, अभी तुमने आंसर नहीं दिया।
सबको दो आंसर। सेकंड का सी बोला था, ठीक है। बाकी लोग भी दो आंसर। सेकंड का बताओ क्या होगा। फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूला देखो जो मैंने लिखा है बोर्ड पे। ध्यान से देखो फॉर्मूला और बताओ आंसर क्या होगा। ओके, बाकी लोग भी दो आंसर। दिवांशी, अवनी, सबको दो आंसर। सर सी। ठीक है, तो देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ठीक है। दोनों केस में तो एफ ई तो सेम ही लगेगा। अभी किसका एम वन बड़ा है, ठीक है। अगर एम वन बड़ा होगा तो tan थीटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। tan मतलब थीटा वन छोटा हो जाएगा, ये तो बड़ा सही है। वेरी गुड, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया ना कि किस तरह के सवाल आएंगे हमारे सामने और उसको कैसे हमको टैकल करना है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, और ऐसा बोल दे हम लोग को कि इस तरह से दो पेंडुलम्स हैं जो कि हैंग किए हुए हैं, ठीक है। दोनों के पास मास m है, इसके पास भी मास m है, और बोल दे कि इनका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल t। तो फिर उसके बाद बोल दे कि इनको हमने चार्ज दिया, चार्ज देने की वजह से क्या होता है, ये पास आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। हमको मान लो ये डिस्टेंस भी दे दिया जाए l, हमको मास पता होगा, हमको चार्ज पता होगा, हमें मिल जाएगा थीटा निकालने के लिए। थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ भी ऐसे कोई भी सवाल आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसको निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। फोर्स क्या है ये, टी टी कॉस थीटा इक्वल टू टी साइन थीटा इक्वल टू टी, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो डी माइनस ये क्या कहते हैं, ये एल, ये एल क्या कहते हैं, सीधे एल का स्क्वायर कर देंगे। अगर हो सकता है हमें क्वेश्चन में यहाँ पर एल ना दिया जाए, हमको ये बोल दिया जाए कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों खिसकते हैं यहाँ से, ये मान लो बोलते 5 मीटर है, ये ऐसा बोल दे ये 5 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो कितना फोर्स होगा निकाल सकते हैं, ये 3 मीटर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके हम उसको फोर्स के इक्वेशन जैसे लिखा सिखा था वैसे लिख करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो आगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में निकालना क्या था? निकालने अपने को बोल सकता है, थीटा निकालने बोल सकता है, या डिस्टेंस निकालने बोल सकता है, कोई भी डेटा दे सकता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जैसे हमने पहले लिया ना, बिल्कुल वैसे सॉल्व करने का तरीका होगा। डेटा वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन था अच्छा सा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ।
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये सबको ट्राई करोगे। बोला गया ना इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे ना से एक दो बॉल को हैंग किया गया, और यहाँ पर ना ये जो डिस्टेंस है वाई है, और ये डिस्टेंस जो इनके बॉल के बीच का डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल और एल है, सेपरेशन कितना रिपल्शन के बाद, ये सेपरेशन है आर। बोला कि इक्वल चार्ज, चार्ज कैसा इक्वल है, चार्ज कितना है ये नहीं बताया गया, इक्वल। तो बोला गया कि अगर हमने इसको हाफ द हाइट पे क्लाइंब किया, मतलब ये रॉड है और बॉल को हमने ऐसा हैंग किया, लेंथ एल है, यहाँ पे लेंथ एल है, ये इनकी जो हाइट है तो ये y/2 है, और ये गैप बोला गया स्मॉल आ रहा है, ठीक है। तो बोला गया कि ये जो गैप है ना ये r डैश, ठीक है। ये r डैश की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1/√2 का स्क्वायर r, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है r/2 क्यूब रूट, सी ऑप्शन है 2r/√3 r डैश, डी ऑप्शन है 2r/3, ठीक है। हमको बताना है कि इसमें जो r डैश होगा, ठीक है, ए r डैश क्या होगा, क्या तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो एक बार। पहले इसको लेंथ एल अभी भी है, चार्ज वही है, मास वही है, खाली बस सस्पेंशन पॉइंट जो है ना, जो पहले यहाँ से वाई था, अभी वो सस्पेंशन पॉइंट हमने क्या कर दिया, उसी को हैंगिंग पॉइंट को यहाँ पे रॉड लगा दी गई, ठीक है। यहाँ रॉड ऐसे लगा करके, ऐसे रॉड लगा करके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हैंग कर, ठीक है। तुम कर सकते हो, ट्राई करो। नोटबुक पेन लिखो, बैठो, तो एक धंधा करो, तो दिमाग चलाओ।
तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये एंगल मान लो, एक बात ये थीटा है, ये एंगल मान लो थीटा डैश है, ठीक है, ठीक है ना। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे निकालना है आर डैश इन टर्म्स ऑफ आर। तो ध्यान से देखो, tan थीटा इक्वल्स टू, तुमने जो फॉर्मूला सीखा है वो तो यही सीखा था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय mg होता है, F बाय mg। और यहां से मैंने क्या देखा, tan थीटा डैश हो जाएगा F डैश, यहाँ तो फोर्स कुछ अलग ही हो जाएगा ना, फिर डिस्टेंस अलग हो गया तो फोर्स भी तो अलग हो जाएगा ना, F डैश बाय mg, ठीक है। अभी मैंने तुमको बताया था कि इक्वेशन कैसे बनाना, ये वाला tan थीटा हो जाएगा हमारा टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा r/2, और ये बेस क्या हो गया, y हो गया ना। यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan थीटा डैश क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा r'/2, ठीक है, अपॉन, अब ये हाइट कितनी y/2 है ना, इक्वल्स टू f डैश। अच्छा अभी देखो तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको f को भी एक्सप्रेस करना होगा ना उसके टर्म्स में। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, f के बदले मैं लिख सकता हूँ k क्यू स्क्वायर बाय r का स्क्वायर mg, और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, f डैश के बदले k क्यू स्क्वायर, 400 सेम ही है, बाय r डैश का स्क्वायर इंटू mg, है ना, जैसा लिखा मैंने, यहाँ मैंने r डैश है, यहाँ पे r। अभी मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है r डैश इन टर्म्स ऑफ r। जरा तुम ध्यान से देखो, ये 2 2 तो कट जाएगा। अभी अगर मैंने देखा ध्यान से तो ये अगर मैंने r स्क्वायर को ऊपर भेज दिया तो यहाँ क्या बचेगा, r³ इक्वल्स टू r³ बाय 2 इक्वल्स टू, ऊपर भेज दिया k क्यू स्क्वायर y/mg। मैंने पता क्यों 2 को मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से भी मुझे दिख रहा है ना, देखो k क्यू स्क्वायर बाय y/mg दिख रहा है ना मेरे को, यहाँ से भी r डैश का क्यूब k क्यू स्क्वायर बाय y/mg। हाँ बी आंसर है, सही है सवाल, k क्यू स्क्वायर y बाय mg। तो यहाँ भी k क्यू स्क्वायर y बाय mg, यहाँ भी k क्यू स्क्वायर y बाय mg। अब ये हो जाएगा r डैश क्यूब, क्या हो जाएगा r³/2, r डैश क्या हो जाएगा r बाय, तो क्यूब रूट करेंगे ना, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। तुमने समझ क्या बोला था, बी सही है, ठीक है। क्योंकि याद रखना क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 और ऐसे लिख बना के लिख दो, तो गुड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैं बताओ, जिस बच्चे को वो बेसिक पार्ट आता है ना tan थीटा इक्वल टू f बाय mg, वो थोड़ा बुद्धि चलाएगा ना तो इस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये नीट का क्वेश्चन, और ऐसा पे एक और क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, पहले, और वो तुम लोग अपनी उस पे से करना बैठ करके मॉड्यूल लेकर के, तो वो तुम लोग